ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। वेदाहैतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्त तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनया। ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। विषयों से मुख मोड़ मानव, विषयों से मुख मोड़। प्रार्थ सायं संध्या कर ले, प्रार्थ सायं संध्या कर ले, वेद ज्ञान जीवन में भर ले। शुभ कर्मों को न छोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। शुभ कर्मों को न छोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। जिससे मानव पाप कमाता, जिससे मानव पाप कमाता, जन्म मरण बंधन में आता, जन्म मरण बंधन में आता। उस बाधक को तोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। उस बाधक को तोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। केवल धन संचय में रहना, केवल धन संचय में रहना। विषय भोग सागर में बहना, विषय भोग सागर में बहना। उस बाधक को तोड़ मानव, ईश्वर के संग जोड़। यह अंधों की दौड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। बिन ईश्वर के जाने माने, बिन ईश्वर के जाने माने। दूध और पानी को न छाने, दूध और पानी को न जाने। वृथायात न करोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। वृथायात न करोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। अविद्या का नाश किया कर, अविद्या का नाश किया कर। सदा ईश संग वास किया कर, सदा ईश संग वास किया कर। छोड़ जगत की होड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। छोड़ जगत की होड़ मानव,
ईश्वर से संग जोड़। उद्यम कर ले छोड़ उदासी, उद्यम कर ले छोड़ उदासी, जन्म जन्म की पाप की राशि, जन्म जन्म की पाप की राशि, पाप कलश को फोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़। पाप कलश को फोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़। क्यों फिरता है के मारा मारा, क्यों फिरता है कि मारा मारा, ईश्वर का ले पकड़ सहारा, ईश्वर का ले पकड़ सहारा, यह एक निचोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़। यही एक निचोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़। ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़। विषयों से मुख मोड़ मानव विषयों से मुख मोड़। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। स्वामी सत्यपति जी याद आ गया था। हाँ, बहुत बहुत अच्छा गाते थे। 4-5 उनके जो भजन थे, हाँ, कोई संगीत की जरूर नहीं, बड़ी मस्ती से सुनते तुम्हारे थे, दिया गाते थे। दर्शन की इच्छा लेके आया हूँ, वो भी गाते थे। बहुत बढ़िया। अच्छा, आज हमारे मुनि सत्यम देव जी, उन्होंने एक पुस्तक मिली, वेद पथ दूसरा भाग। पहला भाग तो बहुत बढ़िया था, दूसरा भाग ही भी वैसा ही सुंदर है। ओम की व्याख्या, गायत्री मंत्र की व्याख्या, और भी सुखी होने के उपाय, साधन, चतुष्टय, समुल्लास जो सत्याप्रकाश का, उसका भी आधार, मोक्ष के उपाय आदि, बहुत सारी अच्छी बातें है। जरूरी हम सब जानते हैं, फिर भी एक में संचय करके बड़ा अच्छा लगता है। मेरे लिए तो डिक्शनरी रूप, कभी भी बोलना हो तो वो पुस्तक देख लो मुझे भी और बोल लो। मुझे भी भेजा है पुस्तक। हाँ, बहुत बहुत ही अच्छा बहुत है। अच्छा है। तो बस उनकी हम वाणी भी सुनेंगे 20 मिनट के लिए, फिर योगेश्वरी माता जी 4:30 बजे जी। ओम ओम। आवाज आई साहब? हाँ, आ रही आ रही। अच्छा। ओम अग्नि नयतु पथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयुध्य यस्मज्जुहुराणमेनो उष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेभ्यो नमः। सभी उपस्थित साधक साधिकाएं और विद्वज्जन, उन सबको मेरा नमस्कार। आज मुनि जी ने मुझे आपके बीच में थोड़ी देर के लिए बोलने के लिए कहा है। मैं डॉक्टर ने मना किया है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलता मैं आपको हाँ, बोलने के नहीं लिए। नहीं कोई नहीं।
बहुत अच्छा। तो मैं आज विशेष रूप से आर्याभिविनय पुस्तक के बारे में, जिसमें गागर में सागर के समान महर्षि जी ने वेद मंत्रों की व्याख्या प्रस्तुत की है, के बारे में आपके सामने संक्षिप्त वार्ता रखूंगा। स्वामी जी इधर उधर भटकते हुए 14 नवंबर 1860 को मथुरा पधारे थे। गुरु ब्रजानंद की कुटिया पर विद्याध्ययन के लिए, और 5 सितंबर 1863 तक, यानी 2 वर्ष 7 माह 22 दिन तक वे गुरु के सानिध्य में मथुरा में रहे, और यहाँ रह करके उन्होंने व्याकरण, वेद, महाभाष्य की शिक्षा प्राप्त की और अपने ज्ञान को उन्होंने प्रवर्धित किया, बढ़ाया। तो ये स्वामी जी की शिक्षा का रहा, और स्वामी जी ने शिक्षा ग्रहण के पश्चात पूरी दुनिया के समक्ष वेदों का भाष्य रखा, सत्यार्थ प्रकाश जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा बहुत सारे वैदिक संध्या विधि, संस्कार विधि आदि अनेक ग्रंथ लिखे। व्यवहार भानु भी लिखा। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध ग्रंथ उनका है छोटा सा ग्रंथ आर्याभिविनय। आर्याभिविनय, इस ग्रंथ में 53 मंत्र तो ऋग्वेद से लिए गए हैं। प्रथम प्रकाश के अंतर्गत अध्यायों को आर्याभिविनय में प्रकाश कहा गया है, और 54 मंत्र लिए हैं यजुर्वेद से। ये द्वितीय प्रकाश में है। 2 ही प्रकाश उन्होंने लिखे। लिखना तो 4 चाहते थे, किंतु अन्य प्रकाशों के लिए उन्हें अवसर नहीं मिला, और वो सारी बातें विद्वान जैसा कहते हैं कि उन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में सब लिख दिए हैं जो प्रकाश में लिखना चाहते थे, यानी आर्याभिविनय में लिखना चाहते थे। इसी आर्याभिविनय के अंतर्गत द्वितीय प्रकाश में जो पहला मंत्र आता है, जिसका कि हम रोजाना अपनी कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व पाठ किया करते हैं, बोला करते हैं, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये तैत्तिरीय आरण्यक के ब्रह्मानंद वल्ली का प्रपाठक 10 से लिया गया मंत्र है। कहाँ से? तैत्तिरीय आरण्यक के ब्रह्मानंद वल्ली के प्रपाठक संख्या 10 से लिया गया है। इसमें जो स्वामी जी ने व्याख्या की है, यहाँ परमात्मा को सहनशीलेश्वर कहा है कि हे सहनशीलेश्वर परमेश्वर, आप और हम लोग परस्पर प्रसन्नता से रक्षक हों। अवतु, अवरक्षणे धातु से है। सहना भवतु, सह के साथ में आप और हम, अवतु परस्पर प्रसन्नता से रक्षक हों, यानी आपकी कृपा से हम, यानी पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों, हम क्या हों, एक दूसरे की रक्षा करने वाले हों। ऐसी यहाँ पर प्रार्थना परमात्मा से की गई है, क्योंकि परमात्मा ही हमारे माता हैं, पिता हैं, बंधु हैं, राजा हैं, स्वामी हैं, सहायक हैं, आदि आदि नामों से स्वामी जी ने परमात्मा को यहाँ पर पुकारा है, संबोधित किया है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा है कि आप और हम लोग परस्पर प्रसन्नता से एक दूसरे के रक्षक हों। दूसरा शब्द आया सहनौ भुनक्तु। भुनक्तु, सहनौ भुनक्तु, आप और हम लोग परस्पर परमानंद का भोग करें।
यहाँ भोग यहाँ खाने के अर्थ में नहीं है, यहाँ परमानंद का भोग करने के अर्थ में है कि माने साथ साथ है, नौ माने हम लोग, हम यानी आप और हम, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों ही हम परमानंद का उपभोग करें, यानी परस्पर आनंद भोगें, ये बात कही है। तीसरी बात आई है सहवीर्यं करवावहै, इसी मंत्र के अंतर्गत कि आपकी सहायता से परम वीर जो सत्य विद्या है, परमात्मा की जो सत्य विद्या है, उसको परस्पर परम पुरुषार्थ से प्राप्त करें, हम प्राप्त हों। यानी सत्य विद्या जो हमारी वैदिक विद्या है, उस सत्य विद्या वैदिक विद्या को हम परस्पर परम पुरुषार्थ के साथ में प्राप्त करें। और तीसरी बात चौथी बात आई है कि तेजस्विना अवधीतम अस्तु, हे अनंत विद्यामय भगवान परमात्मन, आपकी कृपा दृष्टि से हम लोगों को क्या है, हम अपने पठन पाठन में परम विद्या युक्त हों, संसार में सबसे अधिक प्रकाशित हों, यानी ज्ञानवान हों, हम ज्ञानवान हों, हम में सब नीतिमान सज्जन पुरुष हों, और हम वेद विरुद्ध मतों को शीघ्र छोड़ के सत्य सनातन सत्य विद्या की ओर उन्मुख हों। और अंत में आया है माँ विद विषावही, यानी हे जगदीश्वर, हम लोग परस्पर किसी भी प्रकार का द्वेष भाव न रखें, विद्वेष न करें, अप्रीति से न रहें, यानी प्रीति पूर्वक रहें, और तन मन धन विद्या इनको परस्पर सबके सुख और सबके उपकार के लिए हम लगामें, प्रीति पूर्वक रहें। इस प्रकार से ओम शांति शांति शांति, 3 बार शांति शब्द आया है यहाँ पर। तो यहाँ 3 प्रकार के संताप की संतापों से छुटकारा पाने की बात आई है। पहली शांति एक आध्यात्मिक, आध्यात्मिक को यहाँ स्वामी जी ने कहा है शारीरिक जो ज्वर आदि पीड़ाएं होती हैं उनसे हम शांति पाएं, छुटकारा पाएं। दूसरी शांति के लिए आद भौतिक जो शत्रु है, हमारे सर्प है, व्याघ्र, शेर है, चोर आदि से हमको जो कष्ट मिलता है उससे छुटकारा पाएं। और तीसरी शांति के लिए आया आदिदैविक, जो मन इंद्रिय अग्नि वायु अतिवृष्टि अनावृष्टि और अतिशीत आदि जो दुख हैं, हमारे भौतिक कष्ट हैं, उन भौतिक कष्टों से भी हे कृपा सिंधु हमें छुटकारा मिले। इन तीनों पापों से हम शीघ्र निवृत्त हो करके हम अति आनंद में रहें और आपकी अखंड उपासना करते रहें। यह अर्थ स्वामी जी ने आर्याभिविनय के अंतर्गत किया है। तो इससे हमको यह प्रेरणा मिलती है कि हम परस्पर एक दूसरे से प्रीति पूर्वक रह करके परमात्मा के प्रति हम कृपा भाव रखें और उसकी उपासना में निरंतर लगे रहें। तो ये इस छोटे से मंत्र का आपको एक व्याख्या के रूप में मैंने बताया। और इस जो हमारा आर्याभिविनय ग्रंथ है, इसमें जो स्वामी जी ने कहा है कि इस ग्रंथ में केवल मनुष्य को ईश्वर का स्वरूप ज्ञान हो और मनुष्य में भक्ति भाव आए, धर्मनिष्ठा बढ़े, व्यवहार की शुद्धि हो, इसकी प्रयोजन, इन 4 प्रयोजनों की सिद्धि के लिए आर्याभिविनय ग्रंथ लिखा गया है। पहला, ईश्वर का सच्चा स्वरूप का ज्ञान हो। दूसरे, ईश्वर के प्रति भक्ति उपासना का भाव हमारा जागृत हो। तीसरे, जो हमारे सच्चे स्वरूप ज्ञान है उसके प्रति और धर्मनिष्ठा हमारी बढ़े, और इसके बाद में हमारे व्यवहार की शुद्धि हो। तो ये 4 सीढ़ी बताएं। जब स्वरूप ज्ञान होगा तो भक्ति भाव बढ़ेगा, भक्ति भाव बढ़ेगा तो धर्मनिष्ठा जागृत होगी, और धर्मनिष्ठा जब हो जाएगी मनुष्य में तो उसके व्यवहार में शुद्धि आएगी। असल में आर्याभिविनय में स्वामी जी ने बताया है कि मनुष्य का जो व्यवहार में
शुद्धि होगी तभी उसके आचरण में शुद्धि आएगी। सच्चा ज्ञान तो व्यक्ति को तभी होगा जब उसके व्यवहार में शुद्धि आएगी। यही बात हमारे योग दर्शन में भी आई है कि आहार शुद्ध सत्य शुद्धि, और सत्य शुद्धि इसके बाद में मन की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि से विचार की शुद्धि आएगी, विचार की शुद्धि से व्यवहार की शुद्धि आएगी। तो इस तरीके से व्यवहार शोधन के लिए एक प्रकार से आर्याभिविनय में इन 54 और 53 मंत्रों की व्याख्या स्वामी जी ने बड़े ही उद्भट भाव से उन्होंने की है। तो इसमें उन्होंने परमेश्वर की किसी भी आज्ञा के विरुद्ध हम कोई कार्य न करें, ये प्रेरणा हमको देने का प्रयास किया है। तो परमेश्वर के स्वरूप का सच्चा हमें ज्ञान हो, हम उनके प्रति स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए हम अपने धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाएं, अनुष्ठान करें, और ईश्वर के गुणों की चर्चा के साथ साथ हम ईश्वर में अपने प्रीति को निरंतर बढ़ाते हुए आगे बढ़ें। इसी प्रसंग में स्वामी जी ने इसके आर्याभिविनय के अंतर्गत परमात्मा की ईश्वर की 16 कलाओं का वर्णन भी किया है। वे 16 कलाएं कौन कौन सी हैं? उनमें है, पहली है विचार, प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, मंत्र के अंतर्गत वेद विद्या और कर्मलोक यानी चेष्टा स्थान और लोकों के नाम, ये 16 कलाएं वहां पर गिनाई गई हैं। अब आर्याभिविनय का हम सब शब्दार्थ की ओर ध्यान देते हैं तो इसमें 3 शब्द हमको हमारे सामने प्रकट होते हैं। आर्य, अभिविनय। आर्य का मतलब यहाँ पर है आर्याणाम यानी श्रेष्ठ जनों के लिए आया है। अभि उपसर्ग है, अभि का मतलब है अभितः यानी हम सब तरफ से। विनय, विनय का मतलब हम सर्वतोमुखी विनय, यानी विनय शब्द से हम साधारण विनय नहीं ले करके उन्होंने बड़ा व्यापक अर्थ किया है। उनका अर्थ है कि विनय का विशेष रूप में अर्थ किया है विशेष प्रकारेण नयनम जीवनस्य उद्वाहनम, यानी जीवन को हम विशेष प्रकार से आगे बढ़ाने की ओर ले जाएं, यानी सुसंयत रूप से जीवन की पद्धति, इसको विनय कहा है आर्याभिविनय के अंतर्गत। यानी आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण और स्वशासन, इसके अर्थ में विनय को उन्होंने वहां पर प्रकट किया है, बताया है। तो ज्ञानी जन की संगति से ही हम अपने आचरण में नियमितता ला सकते हैं, हम आचरण को समृद्ध कर सकते हैं। ये आर्याभिविनय नामक इस ग्रंथ में हमारे जो आर्य जगत के बड़े विद्वान हुए हैं, आज भी हैं, पंडित राजेंद्र जी जिज्ञासु अबोहर वाले हैं। इन्होंने 40-45 वर्ष पूर्व एक लेख लिखा था। उसी लेख से मैंने कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि आर्याभिविनय ग्रंथ सामान्य ग्रंथ नहीं है, भले ही छोटा है, किंतु यह ग्रंथ मानव समाज के सुधा सिंधु के रूप में है, यानी अमृत का सागर है, सुधा सिंधु का रूप उन्होंने दिया है। और इस आर्याभिविनय में के रचना के 4 प्रयोजन जो स्वामी जी ने बताए हैं, उसके आगे जिज्ञासु जी ने उसके और स्पष्ट किया है। स्वामी जी ने 4 चीजें बताई। वो 4 चीजें क्या हैं? ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान, ईश्वर के सच्चे स्वरूप का ज्ञान, फिर दूसरे भक्ति और उपासना, तीसरा धर्मनिष्ठा, चौथा व्यवहार की शुद्धि। इसको स्पष्ट करते हुए जिज्ञासु जी कहते हैं जिससे मनुष्य नास्तिक और पाखंड मत आदि अधर्म कार्य में न फंसे, नास्तिक और पाखंड आदि में मनुष्य न फंसे, ये आर्याभिविनय का उद्देश्य है। दूसरा है मनुष्य उत्तम कोटि के हों और उन सब मनुष्यों पर ईश्वर की कृपा निरंतर बनी रहे, और मनुष्य जो है दुष्टता को छोड़ करके श्रेष्ठता को स्वीकार करें,
तभी हम अपने जीवन को, अपने व्यवहार को अति उत्तम बना सकते हैं। ज्ञान के उपरांत ही भक्ति का आनंद आ सकता है। ज्ञान के बिना व्यक्ति का आनंद नहीं आ सकता। और भक्ति भाव के ज्ञान से ही धर्मनिष्ठा उत्पन्न हो सकती है। और धर्मनिष्ठा जब होगी तभी व्यवहार की शुद्धि होगी। इसलिए वैदिक धर्म व्यवहार शुद्धि को मुख्यता देता है। वैदिक अध्यात्म कहता है कि साधना से व्यक्ति बड़ा बनता है, साधनों से नहीं। ये बड़ी बात है कि साधना से व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठा सकता है। और साधन चाहे कितने ही हो, बंगले हो और चाहे गाड़ियां हो, उनसे व्यक्ति बड़ा नहीं बनता। तो हम अपनी साधना को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए हम इस ओर बढ़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। वैदिक अध्यात्मवाद के गूढ़ रहस्यों का हमें सहज ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ऋषि की एक विनय में आया है, आर्याव्य विनय की एक विनय है। आर्याव्य विनय के प्रकाश 2 का मंत्र है 3, उसको मैं पढ़ता हूँ। समय अभी 2 मिनट और लेता हूँ मैं। मित्रस्य अहम चक्षुषा सर्वाणि कर्माणि समीक्षे, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, आपने सुना ही होगा। मित्रस्य अहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। ये यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 18वां मंत्र है। और ये आर्याव्य विनय में द्वितीय प्रकाश के अंतर्गत 3रा मंत्र दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि समस्त प्राणियों को मैं मित्रवत देखूं, मित्रवत समझूं और सभी प्राणी मुझे भी मित्रवत ही समझें। तो ये एक ऐसी उदात्त भावना इस मंत्र में दी गई है जिसमें सर्वजन हिताय की बात कही गई है। इसी प्रकार से एक अन्य विनय भी आर्याव्य विनय में आई है, जिसमें ये मंत्र भी आपका सब सुना हुआ होगा। यदंग दास से त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि, ये ऋग्वेद के पहले मंडल का मंत्र है। हे अंग, हे मित्र, जो आपको आत्मा आदि दान करता है, यानी अपने आप को जो समर्पित कर देता है, जो साधक, उसको आप सब तरह से कल्याण देते हैं, कल्याणकारी बनाते हैं। यानी व्यावहारिक और पारमार्थिक आप सुख अवश्य देते हो। तो ये बातें यहाँ पर कही गई है। अब मैं 2 मिनट और लेता हूँ। इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ये कहते हैं कि मुक्ति का मार्ग पाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो इसमें 2 श्लोक में, एक मनुस्मृति का है, दूसरा याज्ञवल्क्य की स्मृति का है। वो मैं कह करके अपनी बात को विराम दूंगा कि तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरम परम। तप और विद्या, ये 2, विप्र यहाँ ब्राह्मण के लिए नहीं है, विद्वान के लिए है। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए है। निःश्रेयस करम परम, वो ये परम निःश्रेयस्कर है क्या? तप और विद्या। तप से आत्मा की शुद्धि होती है और विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। विद्या अमृतम अश्नुते, जैसा कि बताया गया है। आगे स्पष्ट किया गया है, तपसा किलबिषम हंति विद्या अमृतम अश्नुते। तप के द्वारा पापों का नाश होता है, जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है वो दूर होते हैं, और विद्या के द्वारा हम अमरता की ओर बढ़ते हैं, अमरता को प्राप्त करते हैं। इसी भाव को दूसरे रूप में ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति, इस याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है, पहले अध्याय के अंतर्गत, विद्या आचारम अहिंसा च दानम स्वाध्याय कर्मणाम अयम तू परमो धर्मो यद योगेन आत्मदर्शनम। दूसरे रूप में कहा है कि इज्या कहते हैं हम यज्ञ आदि से, आचार यानी सदाचार से, और अहिंसा, दान, स्वाध्याय और पुण्य कर्मों के माध्यम से, ये 6 चीजें बताई हैं यहाँ पर। क्या? एक तो यज्ञ, सदाचार, अहिंसा, दान, स्वाध्याय और सदकर्म,
यानी ये 6 हैं यहाँ पर। इन 6 कर्मों के करने से इनको बताया ये परम धर्म है हमारा। अयम तू परमो धर्मो, ये हमारा परम धर्म है। और इनको अपनाने से यद योगेन, यदि हम इनके सहायता से, इनको अपनाने से, और योग साधना, योगेन योग साधना की, अष्टांग योग के माध्यम से हम आत्म दर्शन कर सकते हैं, यानी परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, यानी आत्मोन्नति के लिए हमको वेद मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ईश्वर की आज्ञा पालन करना ही हमारा परम धर्म है। यानी जप तप योग साधना जब हम करेंगे तो हम अपने जीवन को उन्नत बना सकेंगे, और हम जब उन्नत होंगे तो ईश्वर का साक्षात्कार हमें धीरे धीरे होने लगेगा। इस प्रकार से हम अपने जीवन को ऊंची सीढ़ी पर पहुंचाने के लिए निरंतर साधना करते रहें। वेद, उपनिषद और योग आदि हमारे जो ग्रंथ, सदग्रंथ हैं, इनको हम पढ़ते पढ़ाते रहें, और सत्संगति संगति के माध्यम से, सज्जनों की संगति के माध्यम से अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। इन्हीं शब्दों के भावना के साथ मैं आप अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने ध्यान पूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। आर्याभिविनय पुस्तक हमारे आचार्य खड्गेश जी जब आ जाएंगे, वो ऑपरेशन के लिए सालवी अहमदाबाद में गए, तो सप्ताह के बाद, एक सप्ताह शायद हो सके, तो आर्याभिविनय पुस्तक हम चालू करेंगे, ऐसी बात तो हुई है। और दूसरी ओर आचार्य रमेश जी, तो संध्या का विषय भी पूरा हुआ है, तो उसके आगे हम रामायण के विषय में वो बोल रहे थे। रामायण का मेरे शक में वो महाभारत है या तो रामायण, तो उन्होंने रामायण का बोल रहे थे कि रामायण के हम जो विशेष लेते जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लगे रहिए। मनुस्मृति के लिए भी आगे करेंगे धीरे धीरे। हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो अभी हमारे वक्ता योगेश्वरी माता जी, वानप्रस्था जी, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसु तू सर्वेषु सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिंग आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजे। मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजे। प्रेम सिंधु हमको दीजे। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी भाई और बहनों, साधक साधकाएं, सभी को मेरी सादर नमस्ते। लगभग 1 महीने बाद मैं शायद इसमें जुड़ पा रही हूँ। कुछ विषम परिस्थितियां थी, तो ठीक है, ये तो जीवन में चलता रहता है। तो जैसा कि अपने मुनि जी ने मुझसे पहले आर्याभिविनय स्वामी जी रचित जो पुस्तक है उसके बारे में, उसकी महत्ता हमें हमारे समक्ष रखी। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, और उन्हीं की सभी रचनाएं स्वामी जी की स्वाध्याय में हमें प्रयोग करनी चाहिए। सभी को उनका स्वाध्याय करना चाहिए। बहुत ही अच्छी पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई हैं। तो वेदामृतम पुस्तक से मैं भी आज यहाँ पर उन्हीं भावों को, मनुष्य का जीवन कैसे श्रेष्ठ बने, मनुष्य का
जो वेदामृतम पुस्तक है डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी उनकी रचित है। काफी समय पहले मैंने उसका एक भाग पहले भी लिया था, नीति के विषय में लिया था। हे मनुष्य तू सर्वश्रेष्ठ बन, श्रेष्ठ बन। ऐसे ही जिंदगी मतलब कीड़े मकोड़े की तरह अपना जीवन व्यतीत मत कर, श्रेष्ठ बन, सबसे श्रेष्ठ बन। तो इन भावों को 2 मंत्रों के द्वारा मैं आपके समक्ष रखूंगी। ये अथर्ववेद के 6ठे कांड से 86वें सूत्र के 2 और 3 नंबर का सूत्र मंत्र है। तो इन 2 मंत्रों को आज मैं आपके समक्ष रखूंगी। तो इस पुस्तक के अंदर और बहुत सारे मतलब इसी तरह के वेदामृतम, ये नाम ही ऐसा है कि वेद का अमृत। और वेदों के अंदर तो जितनी भी बातें हमें बताई गई हैं वो सभी अमृत के समान है। तो उन सभी इसमें कुछ मंत्रों का संकलन है, तो उनमें से ही मैंने आज आपके लिए 2 मंत्र यहाँ देखे हैं। पहला मंत्र है सम्राडस्य सुराणाम ककुन्म मनुष्याणाम देवानाम अर्धभागसी त्वमेक वृषो भव। पहले इसका शब्दार्थ देखेंगे, अन्वय देखेंगे। असुराणाम सम्राट असि, मनुष्याणाम ककुद असि, देवानाम अर्धभाग असि, त्वम एक वृष भव। भव शब्दों का अर्थ देखेंगे। असुराणाम यानी असुर, पापी लोग जो होते हैं। देवासुर संग्राम हुआ था ना देवों और असुरों में, तो वही असुर जिनकी मतलब अच्छी भावनाएं नहीं होती, जिनके कर्म अच्छे नहीं होते, संसार में सबको परेशान करते रहते हैं, इस तरह के जो मनुष्य हैं, पापी हैं, तुम उनके पापी का और सम्राट यानी स्वामी, स्वामी अधिपति असि हो, मनुष्याणाम मनुष्यों के, ककुद असि मूर्धन्य हो, देवानाम देवों के, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का सब में प्रयोग है। मनुष्याणाम, देवानाम, असुराणाम सब जगह। संस्कृत का अभी मेरा विषय है तो मुझे थोड़ा उसमें अधिक रुचि आ जाती है कि वो कौन सी विभक्ति है तो कौन सा कारक है, ये सब में थोड़ा मेरी रुचि अधिक रहती है। देवानाम अर्धभाग असि यानी देवों के आधे भाग के स्वामी असि हो, त्वम तू एक वृषः यानी अद्वितीय, अनुपम सर्वश्रेष्ठ। एक वृष यानी उसके समान दूसरा ना हो, ऐसा अद्वितीय दूसरा ना हो, अनुपम सर्वश्रेष्ठ भव हो। अब इसका अर्थ है, हे वीर तुम असुरों के स्वामी बनो, नियंता हो। तुम ऐसे कार्य करो कि तुम असुरों के जो पापी हैं, संसार में जितने भी पापी हैं, उन सबको दमन करके उनके स्वामी बनो। उनका मतलब उनके ऊपर अपना आधिपत्य करो। तुम मनुष्यों में मूर्धन्य हो। कुकुद का अर्थ यहाँ पर मूर्धन्य लिया है, और जो बैल का ऊपर वो जो उभरा हुआ भाग रहता है ना उसके कंधे पर, उसको भी ककुद कहते हैं। तो वो उसका एक पहचान होती है बैल की, उसके बिना बैल की पहचान नहीं होती। तो वो जो बैल का जिस तरह वो ककुद होता है, ऐसे ही तुम मनुष्यों में मूर्धन्य बनो, एक पहचान वाले बनो। तुम देव के आधे भाग के अधिकारी हो। इसका मतलब है कि जो देवता लोग हैं, देव हैं, जो अच्छे, देव का मतलब यहाँ पर विद्वान, जो अच्छे होते हैं, अच्छे कार्य करने वाले मनुष्य होते हैं, उनसे ही लिया है कि उनके आधे भाग के, कम
के अधिकारी हो, यानी कि तुम उसमें सर्वश्रेष्ठ हो। इस मंत्र में यह शिक्षा दी गई है कि मनुष्य संसार में सर्वश्रेष्ठ होकर जीवित रहे। अपना ये जीवन जो हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है, हमारे इतने अच्छे अच्छे कर्म करने के बाद हमें ये मिलता है, तो इस जीवन को हम ऐसे ही ना निकाल दें। हम सर्वश्रेष्ठ होकर जीवित रहें, अच्छे अच्छे कार्य करें। इसके लिए यहाँ पर उन्होंने 3 कर्तव्य बताए गए हैं। पहला, असुरों का, इस मंत्र के अंदर 3 कर्तव्य बताए गए हैं। पहला, असुरों का दमन करो, असुराणाम सम्राडसी, असुरों का दमन करने वाले बनो। दूसरा, मनुष्यों में अग्रगण्य बनो, मनुष्यों में आगे गिने जाने वाले बनो। ऐसे नहीं कि लाइन में पीछे खड़े हैं। जैसे हम देखते ना, जब पढ़ते हैं क्लास में, तो जो कुछ इस तरह के बच्चे होते हैं ना, आलसी, जो पढ़ते नहीं है, वो पीछे जाके बैठते हैं, और जो होशियार बच्चे होते हैं वो हमेशा आगे की लाइन में बैठते हैं। तो इसी तरह से अग्रगण्य बनो, तुम्हारी गिनती आगे वालों में होनी चाहिए, ऐसे बनो। और देवताओं का आधा भाग भोगो। तो जीवन में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आवश्यक है कि आसुरी वृत्तियों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त किया जाए। मंत्र में असुरों का सम्राट बनने का भाव यह है कि असुरों का दमन करके उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करो। असुर का अर्थ प्राणी शक्ति संपन्न भी है, तो प्राणी शक्ति संपन्नों में सर्वश्रेष्ठ बनो। मनुष्यों में अग्रगण्य होने के लिए उच्च कोटि का ज्ञान, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क और उत्कृष्ट मनोबल चाहिए। ज्ञानी, विद्वान, सदाचारी, परोपकारी और उदार मना व्यक्ति ही मनुष्यों में अपना स्थान सर्वोच्च बना सकता है। मतलब इतने बहुत सारे गुणों वाला होना चाहिए, गुणवान व्यक्ति होना चाहिए, तभी वो अपना स्थान आगे बना सकता है। और वह कुछ तरक्की ही ना करे, ऐसे ही सादा रहा है, तो वो तो साधारण लोगों में ही उसकी गिनती होगी। इसलिए उसे इस तरह के बहुत सारे गुणों को धारण करना चाहिए। देवों का आधा भाग भोगो, इसका अभिप्राय यह है कि सारे दैवी गुण मनुष्य में आने पर वह पूर्ण देव हो जाता है। जीवन में कम से कम आधे देवी गुण अवश्य हों। जिस प्रकार से जिस देव के देवों के अंदर कुछ गुण होते हैं ना, तो उन गुणों को हम धारण करते हैं, तभी हम उसका लाभ ले सकते हैं। सिर्फ बोलने से ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर दयालु है, अजन्मा है, ऐसा कहने से नहीं, हम भी उनके अनुसार गुणों को धारण करने का प्रयास करें। हम ईश्वर दयालु है तो हमें भी गरीबों के प्रति दया करनी चाहिए। ईश्वर रक्षक है तो हमें भी अपने से गरीबों की, जो हम आधीन है, जो कमजोर व्यक्ति है, जिसकी हम रक्षा कर सकते हैं, वहां करनी चाहिए। तो कम से कम हमारे अंदर पूरे गुण ना हो, तो कम से कम हमें आधे दैवी गुण हमारे अंदर आने चाहिए, तभी दैवी गुणों से ही दिव्यता आती है। आचार का मार्ग प्रशस्त होता है। दैवी गुणों से सुशीलता, वर्चस्वता, संयम आदि गुण आते हैं। तो इस मंत्र में ये 3 प्रकार की जो कर्तव्य बताए हैं कि एक तो असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करो। असुरों को, यानी जो समाज में जो भी बुराइयां फैली हुई हैं, उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास करो अपने सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा नहीं कि जो मनुष्य सामने वाला मजबूत है और हम उससे लड़ भिड़े तो उल्टा हमको ही चोट आ जाएगी। इस जो हमारी सामर्थ्य है, जितने जिसको हम कर सकते हैं वो ही कार्य हम करें, है ना।
तो दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्यों में अग्रगण्य बनो, और देवताओं का तीसरा है देवीय गुण धारण करो, देवताओं के गुणों को धारण करो, उसी से हमारा कल्याण होगा, उसी से हम एक अच्छे अपने जीवन को श्रेष्ठ तरीके से बिता सकेंगे। तो यहाँ पर एक मंत्र का ये भावार्थ मैंने प्रस्तुत किया। अभी दूसरा मंत्र है, उसमें भी हे मनुष्य तू संसार में सर्वश्रेष्ठ हो, उस मंत्र का भी हेडिंग यही है। समुद्र ईशे श्रवताम अग्नि पृथिव्यावशी चंद्रमा नक्षत्राणाम ईशे त्वमेक वृषो भव। अब यहाँ पर भी पहले हम अन्वय देखेंगे। समुद्र श्रवताम ईशे अग्नि पृथिव्यावशी चंद्रमा नक्षत्राणाम ईशे त्वम एक वृषः भव। शब्दार्थ देखेंगे। समुद्र, समुद्र, श्रवताम यानी जो बहता हुआ जल है। बहता हुआ जल किस में रहता है? नदी में होता है। श्रवताम यानी नदियों का, ईशे स्वामी है। अग्नि, अग्नि, पृथिव्याः पृथ्वी का षष्ठी विभक्ति है। वशी स्वामी है, अधिष्ठाता है। चंद्रमा नक्षत्राणाम नक्षत्रों का ईशे स्वामी है। त्वम तू एक वृष सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय अनुपम भव हो, सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय अनुपम हो। यही शब्द पहले मंत्र में भी प्रयोग किए थे, उनका भी आदेश यही था। इसमें भी यही, इसमें और अलग से और एक उदाहरण दिए हैं। अर्थ, समुद्र नदियों का स्वामी है। श्रवताम ईशे, समुद्र श्रवताम ईशे, समुद्र बहते हुए जलों का स्वामी है, यानी नदियों का स्वामी है। अग्नि पृथ्वी का स्वामी है। अग्नि पृथिव्यावशी यानी पृथ्वी जो है, अग्नि रूपी जो सूर्य है उसके वश में रहती है, यानी उसके आकर्षण से ही वह चारों तरफ घूमती है पृथ्वी। तो यहाँ सूर्य को पृथ्वी का स्वामी बताया है, स्वामी है। चंद्रमा नक्षत्रों का स्वामी है। तो तुम भी ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ हो। जिस तरह से समुद्र नदियों का स्वामी है, अग्नि रूपी जो सूर्य है वो पृथ्वी का स्वामी है, और चंद्रमा नक्षत्रों का स्वामी है, उसी प्रकार हे मनुष्य तुम भी सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय अनुपम हो। अब ऐसा बनने के लिए तो कुछ कार्य तो करने पड़ेंगे, ऐसे ही तो बन नहीं जाएंगे। तो इस मंत्र में हम थोड़ा सा इसका और व्याख्या देखेंगे। इस मंत्र में भी सर्वश्रेष्ठ होने की कामना की गई है। जो संसार में सर्वश्रेष्ठ होता है उसका ही यश होता है, उसी को लोग याद करते हैं। उच्च आदर्श जीवन को उच्च बनाता है। हीन दृष्टि से हीनता आती है। अतः शिक्षा दी गई है कि संसार में सर्वश्रेष्ठ हो। इसके लिए यहाँ पर 3 उदाहरण दिए गए हैं। समुद्र नदियों का स्वामी है, अग्नि पृथ्वी का स्वामी है, चंद्रमा नक्षत्रों का स्वामी है, समुद्र जल का अधिपति है। यानी समुद्र के अंदर अथाह जल होता है, सभी जलों से बड़ा समुद्र के अंदर होता है, तो वो सबका अधिपति है। सभी नदियों में जल होता है और लेकिन वो बह करके कहाँ चला जाता है? समुद्र में चला जाता है, इसलिए उसको कहते हैं
बहते हुए जलों का अधिपति समुद्र है। करुणा, प्रेम, दया, उदारता आदि गुण सरलता के प्रतीक हैं। जिसमें सबसे अधिक दया, उदारता आदि गुण होंगे वह मनुष्य सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाएगा। अग्नि प्रकाश और तेजस्विता का प्रतीक है। जिसमें सबसे अधिक ज्ञान, तेज, ओज होगा वह मनुष्य ही अग्नि के तुल्य समाज का नेतृत्व कर सकता है। चंद्रमा आह्लादकता का प्रतीक है। नक्षत्रों में चंद्रमा का यश है। जिसमें सबसे अधिक सरलता, विनय, शिष्टता और तेजस्विता होगी वही समाज में अग्रगण्य हो सकता है। समुद्र, अग्नि और चंद्रमा 3 प्रकार के गुणों के प्रतीक हैं। इन 3 प्रकार के गुणों को अपनाकर समुद्र, यहाँ पर 3 प्रकार के गुण बताए हैं, समुद्र, अग्नि और चंद्रमा। ये 3 प्रकार के गुणों के प्रतीक हैं। इन 3 प्रकार के गुणों को अपनाकर मनुष्य समाज में अद्वितीय और अनुपम हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से ये दूसरे मंत्र के अंदर भी यही उपदेश दिया है ईश्वर ने। ये ईश्वर की वाणी है वेद, तो यहाँ जो बोला है वो सब ईश्वर की तरफ से हम समझेंगे कि हे मनुष्य, तुम सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय, अनुपम बनो। तो यहाँ भी उन्होंने 3 प्रकार के उदाहरणों से उनको उपदेश दिया है। तो यहाँ पर ये मैंने 2 मंत्रों को आपके समक्ष रखा। आशा है आपको अच्छा लगा होगा और इन्हीं विचारों को सम्मिलित करके मैं एक 4 लाइन और आपके समक्ष भजन के रूप में रखूंगी। वैसे आजकल मेरा गला बहुत साथ नहीं दे रहा है, फिर भी मैं प्रयास करूंगी कि मेरा गला उस समय ठीक रहे। हो जाएगा हो जाएगा। मानव जीवन सफल बना ले, मानव जीवन सफल बना ले अपनी इस तदबीर से, आखिर कुछ रह ना जाए शिकवा तकदीर से। लाइनों में कहा है, हे मनुष्य, इस जीवन में जो ये तेरे को जीवन मिला है बड़े ही पुण्य कर्मों से मिला है, इसको तू सफल बना ले। तू इतना पुरुषार्थ करके इसको सफल बना ले और फिर बाद में ऐसा पछताना ना पड़े तेरे को कि मैं ये नहीं कर पाया, कि वो नहीं कर पाया। मानव जीवन सफल बना ले अपनी इस तदबीर से, आखिर कुछ रह ना जाए शिकवा तकदीर से, आखिर कुछ रह ना जाए शिकवा तकदीर से। संतों का संग करके, ऐबों से जंग करके वाणी का काम ले। संतों का संग करके, ऐबों से जंग करके वाणी का काम ले। मन को मलंग करके, भक्ति में रंग करके तर्क की कमान ले। दुष्कर्मों का सीना छलनी कर करनी के तीर से, आखिर कुछ रह ना जाए शिकवा तकदीर से, आखिर कुछ रह ना जाए शिकवा तकदीर से। मानव जीवन सफल बना ले अपनी इस तदबीर से, आखिर कुछ रह ना जाए शिकवा तकदीर से। आखिर पछताएगा तू, रोए चिल्लाएगा तू होकर मजबूर फिर। आखिर पछताएगा तू,
रोए चिल्लाएगा तू होकर मजबूर, फिर राही रह जाएगा तू, ठोकरें खाएगा तू मंजिल से दूर, फिर जकड़े हैं पाम तेरे माया की जंजीर से, आखिर कुछ रह ना जाए शिकवा तकदीर से, आखिर कुछ रह ना जाए शिकवा तकदीर से। मानव जीवन सफल बना ले अपनी इस तदबीर से, आखिर कुछ रह ना जाए शिकवा तदबीर से, आखिर कुछ रह ना जाए शिकवा तकदीर से। भाग्य को बनाने वाला, कर्म भी कमाने वाला, सचमुच तू आप है। भाग्य को बनाने वाला, कर्म भी कमाने वाला, सचमुच तू आप है। स्वर्ग भी सजाने वाला, नरक भी बनाने वाला, सचमुच तू आप है, सचमुच तू आप है। स्वार्थ की काट जड़े, स्वार्थ की काट जड़े, परमार्थ की शमशीर से, आखिर कुछ रह ना जाए शिकवा तकदीर से, आखिर कुछ रह ना जाए शिकवा तकदीर से। मानव जीवन सफल बना ले अपनी इस तदबीर से, आखिर कुछ रह ना जाए शिकवा तकदीर से, आखिर कुछ रह ना जाए शिकवा तकदीर से। आंखों के दिल में आंखों के दिल में बस जा, हर एक के दिल में बस जा नम्रता व प्यार से। आंखों के दिल में बस जा, हर एक के दिल में बस जा नम्रता व प्यार से। ऐसी कमाई कर तू, सबकी भलाई कर तू, हर गुलवा खार से। नत्था सिंह कुछ सीख ले तू, नत्था सिंह कुछ सीख ले तू, दयानंद फकीर से, आखिर कुछ रह ना जाए शिकवा तकदीर से, आखिर कुछ रह ना जाए शिकवा तकदीर से। मानव जीवन सफल बना ले अपनी इस तदबीर से, आखिर कुछ रह ना जाए शिकवा तकदीर से, आखिर कुछ रह ना जाए शिकवा तकदीर से, आखिर कुछ रह ना जाए शिकवा तकदीर से। बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर राग और बहुत सुंदर व्याख्या आपकी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। बहुत अच्छा रहा आज का कार्यक्रम। मानव है और उसके लिए जीवन के लिए श्रेष्ठ मार्ग वेद मार्ग है। आज बहन जी के भाव यही रहे। कक्षा का समापन शांति पाठ और जयघोष से। आवाज जा रही है? हाँ जी, आ रही है। कक्षा का समापन शांति पाठ जयघोष से। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति
श्यामा शांति रेधि। ओ